हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट कि आज के लिए आपके डेली मैसेजेस क्या है एंड यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहेंगे। ये पूरा एक डेफिनेटली जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इस रीडिंग के लास्ट में हम लोग चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, सिचुएशन, फीलिंग्स एंड कुछ चैनल्ड मैसेजेस। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। पहला चीज़ जो मुझे महसूस हो रहा है आपके डेली मैसेजेस के लिए कलेक्टिव इज़ दैट आज आप बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच में लगे हो। एंड ये सोच, कुछ लोग सोच रहे हो कि क्या मुझे ये डिसीजन या ये कम्युनिकेशन करना चाहिए, बिकॉज़ आज आई फील लाइक किसी टाइप का कम्युनिकेशन है जो आपके आपके माइंड में स्टक हो गया है। या तो आप किसी से कुछ कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हो या तो आप किसी को कोई कम्युनिकेशन भेजना चाहते हो, जैसे कि कोई मैसेज, कॉल या कुछ भी, ईमेल, एप्लीकेशन, लेटर, व्हाटएवर इट इज़। एंड आई फील लाइक अगर ऐसा है कि आपने कुछ टाइम पहले किसी को कुछ भेजा था, कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश किया था, बट उस पर्सन के साइड से आपको किसी टाइप का रिप्लाई या किसी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो इस वजह से बिकॉज यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि वो पर्सन सोच रहे हैं, वो पर्सन बहुत ही डीपली आपके उस कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको कैसे रिप्लाई किया जाए, या इस पर्सन ने अभी तक सोचा नहीं है कि आपके साथ उन्हें क्या करना चाहिए या उनका जवाब क्या होना चाहिए, जिस वजह से ये पर्सन अभी तक आपको किसी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं किए हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप बिना वजह इतना ज़्यादा वरिड मत हो जाइए, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो सोच में पड़े है, दिस इज़ समबडी जो काइंड ऑफ सोच रहे हैं एंड इस पर्सन को अपना टाइम चाहिए सोचने के लिए। एंड ये सिर्फ लव में हो ज़रूरी नहीं है, अगेन ये आपकी करियर या आपका पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे आज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको किसी टाइप का सोल्यूशन मिल रहा है किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से। सो कोई हेल्थ इशू जो आप जिसके थ्रू आप गुजर रहे थे, कोई मेंटल हेल्थ इशू, कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आई इवन से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जिसके अंडर आप हो इस वक्त, या कुछ टाइम से आप रह रहे हो। आई फील लाइक आपको किसी टाइप का सोल्यूशन आप खुद निकाल रहे हो, अपना इंटेलिजेंस या कोई शॉर्टकट उपाय या किसी टाइप का कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली आपके इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा या सॉल्व करने का कैपेसिटी रखता है। आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग जो आप काइंड ऑफ डिस्कवर कर रहे हो, जो आप काइंड ऑफ एक्शन पे ला रहे हो। आपका कोई आइडिया है जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल रहा है, आपका कोई आइडिया, आपका कोई इंटेलिजेंस, आपका कोई उपाय, आई एम ऑल्सो हियरिंग जुगाड़ जिसे कहते हैं, जो आप काइंड ऑफ इस्तेमाल कर रहे हो इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए, या फिर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेट गो करने के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को मुक्त करने के लिए। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ फिनेंशियल प्रॉब्लम, बट इस फिनेंशियल प्रॉब्लम का भी आपको हल मिल जाएगा या आज के दिन मिल रहा है। इस बारे में आपको कोई जेमिनाई, कोई कैंसर या सजिटेरियस हेल्प कर सकते हैं। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप हेल्प लेना चाहते हो, यूनिवर्स इज सेइंग कि रीच आउट टू देम, टॉक टू देम। ये लोग आपको हेल्प कर सकते हैं या आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही एडवाइस कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक देर इज़ सम काइंड ऑफ एक्शन जो आज आप रिसीव कर रहे हो फ्रॉम समबडी। आई ऑल्सो फील लाइक देर इज़ समथिंग, कोई इमोशनल पेन है जिसके थ्रू आप जा रहे हो बट जिसे आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो।
कुछ लोगों के लिए आप इसे रियलाइज़ कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये पूरा ही लाइक सबकॉन्शियस लेवल का पेन है, बट देयर आर सम फीलिंग्स या इमोशंस जो बाहर आना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ़ यू ये किसी के ऊपर आपका गुस्सा, किसी के ऊपर आपकी कोई सैडनेस है या कोई इमोशनल पेन है, इमोशनल लॉस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ इमोशन जिसे आप लाइक आपका निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये आपके लिए एक बर्डन बन रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू आप बहुत टाइम से अपने इमोशंस को छुपाते आ रहे हो, आप बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स को, अपनी पेन को छुपाते आ रहे हो, बिकॉज़ आपको लग रहा है लोग नहीं समझेंगे, या आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे मैच्योर्ड पर्सन बनना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बिगर पर्सन बनना पड़ेगा, एंड उस इमोशन का कोई कदर नहीं है या उस इमोशन का मजाक बनेगा। बट यूनिवर्स इज सेइंग लाइक ये जो भी इमोशन है वो वैलिड है, आपके इमोशंस जो है वो पावरफुल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन इमोशंस को बाहर निकालें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन इमोशंस का उस इमोशन को वैल्यू करें कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हील हो सकता है, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उस इमोशन के पीछे, आप अपने लिए क्या कर सकते हो। ऑल दीज क्वेश्चंस, ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आप खुद से पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो फील लाइक देयर इज़ अ फ्रेंडली जोन आपके आसपास, कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो बहुत लॉयल है, एंड स्पेशली अगर इन लोगों से आप बचपन से बड़े हुए हो, ये लोग आपके सेम जेंडर के हैं। अगर आप मेल हो ये लोग मेल है, अगर आप फीमेल हो ये लोग फीमेल है, बट आई फील लाइक द सेम जेंडर के लोग हैं आपके जैसे। बट ये जो लोग हैं ये आपके लिए बहुत ही बहुत ही अच्छे हैं, एंड यूनिवर्स इज़ वांटिंग यू टू एसोसिएट विद दीज पीपल, बिकॉज ये लोग आपको किसी टाइप का भी एडवाइस या किसी टाइप का सल्यूशन या किसी प्रॉब्लम से आपको निकालना या आपको कुछ समझाना, ये सब काम ये लोग कर सकते हैं, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक आपको यहाँ पे फॉर सम ऑफ़ यू आप किसी फ्रेंड को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी जान पहचान के पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये पर्सन गलत नहीं है। अगर ये पर्सन आपको कुछ ऐसा कह रहे हैं, दिखा रहे हैं जो आपको मे बी पसंद नहीं आ रहा है, बट ये पर्सन गलत नहीं है। दिस पर्सन ये कुछ प्रूव करना चाहते हैं, कोई कुछ है जो ये आपको समझाना चाहते हैं, एंड आपका इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, इस पर्सन के नज़रिए को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, दिस कैन बी वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आई एम ऑल्सो हियरिंग पाइसीज, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, सजिटेरियस, ओके, बट ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियली अगर मैं देखने जाऊँ आज का दिन, आई डोंट फील आप फाइनेंशियली उतना ज़्यादा स्टेबल हो। लाइक आपके मन में कई सारे सवाल हैं व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंसेस। आप काइंड ऑफ आज के दिन तो चला रहे हो, बट आपका मन में क्वेश्चंस है कल के बारे में, लाइक व्हाट इज़ द फ्यूचर लाइक, बिकॉज आई थिंक फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड यूनिवर्स या स्पिरिट आपको आज यही कहेंगे दैट आज अगर आप एक हेल्दी लाइफ, अगर आप एक हेल्दी चॉइसेस कर रहे हो अपने करियर और फाइनेंसेस के लिए, फिर आपको फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कुछ अनहेल्दी कर रहे हो, वेस्टेज ऑफ मनी या टाइम को बर्बाद कर रहे हो, या आप सीरियस नहीं हो पा रहे हो, या आपको मन नहीं लग रहा है, आप फोर्सफुली कुछ कर रहे हो, ये जो अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स है टुवर्ड्स योर करियर या टुवर्ड्स योर मनी, आई थिंक फिर आपको थोड़ा सा रीचेक करने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर सब सही है या आप वही कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, इफ़ यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम, योर लाइफ पर्पस, एंड देन यूनिवर्स इज सेइंग देन इट्स ओके। इट्स ओके कि अगर आपको डर लग रहा है फ्यूचर के बारे में, इट इज़ ओके कि अगर आप अभी तक सब कुछ प्लान नहीं कर पाए हो, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। बस प्लानफुली चलो, स्ट्रैटेजिकली चलो, बाकी सब कुछ होता रहेगा, बाकी एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, let us move on to the next segment, that is your person's current energy. What is it all about today? इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, इमोशंस क्या है आपके लिए।
व्हाट इज़ दिस पर्सनस करंट फीलिंग्स। अगेन ये एक जनरल पार्ट ऑफ द रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे जाने देना। सो वी हैव द 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। इस पर्सन ने किसी टाइप का डिसीजन लिया है। Yeah, this person has taken some decision. 8 of Cups. For some of you, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी केस है, थर्ड पार्टी सिनारियो है, दूसरे लोग इन्वॉल्व्ड है, आई फील लाइक दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है, आई एम हियरिंग, या ये पर्सन किसी और को चूज़ कर रहे हैं विद दैट एनर्जी। या देर हैज़ बीन समथिंग लाइक ये पर्सन फ़िलहाल आपके साथ आई थिंक कुछ एंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अनदर चॉइस, बिकॉज ऑफ अनदर डिसीजन। मे बी आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको चूज़ करे, बट इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया। आप चाहते थे ये पर्सन आपका साइड ले, बट इस पर्सन ने आपका साइड नहीं लिया। ऑल्सो इस पर्सन के लाइफ में दूसरे लोग हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया, कलीग्स हो गए, या कोई भी हो सकता है, जो उनको भड़काते हैं इस कनेक्शन के अगेंस्ट, जो नहीं चाहते कि आपके साथ उनका कोई भी कनेक्शन, आपके साथ उनका कोई भी फ्यूचर या कुछ भी पॉसिबल हो। लाइक दीज पीपल आर अगेंस्ट योर कनेक्शन, एंड इस वक्त आपके पर्सन इज़ टेकिंग अनदर डायरेक्शन। ये पर्सन फ़िलहाल लाइक कुछ और चूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे। अगर थर्ड पार्टी अवेलेबल है इस पर्सन के लाइफ में, तो ये इस वक्त उस थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, इस पर्सन को लगने लगा है कि इस कनेक्शन में वो जितना भी इन्वेस्ट करेंगे वो उनके लिए एक लॉस है, या उनके लिए एक टाइम वेस्ट है, उनके लिए एक हारा हुआ बाजी काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। सो दिस इज़ समबडी जो अभी तक मैं नहीं कहूँगी कि पूरा मूव ऑन कर चुके हैं, बट अगर आप दोनों में एक डिस्टेंस है, बिकॉज आज का जो एनर्जी है, आज जो लोग देख रहे हो, आई फील लाइक यहाँ पे एक फ़िलहाल एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या अगर कॉन्टैक्ट हो भी रहा है तो वो बहुत ही कम, एंड ये पर्सन लाइक कोई भी इमोशन शो नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन लाइक बहुत ही इमोशनली विदड्रॉन है, बहुत ही इमोशनली डिटैच्ड है आपसे, जो मे बी आपके कंसर्न का एक वजह है। एंड आई फील वो इसलिए बिकॉज इस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसा गया है जो इस पर्सन को आपके या इस कनेक्शन के अगेंस्ट बना दिया है। इस पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस है दूसरे लोगों का, मे बी थर्ड पार्टीज़ का, एंड दिस इज़ समबडी जो इस वक्त लाइक किसी और धुन में है, किसी और डायरेक्शन में है। सो आई वुड सजेस्ट दैट आप वेट करें या इस पर्सन से, बिकॉज इस वक्त आप इस पर्सन को जो भी कहने जाओगे, दिस पर्सन इज़ अंडर इन्फ्लुएंस। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये उनका कोई पुराना हैबिट है जो वापस आया है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और सब्सटेंस यूज़ करना, या वॉट एवर इट इज़, कोई भी बैड हैबिट, कोई भी इन्फ्लुएंस जो उनके माइंड को असर करे, जो उनके मूड को असर करे, जो उनके डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको असर करे। This can also be a situation. So I feel like this is a person जो अपनी लाइफ को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं फ़िलहाल, चाहे वो किसी भी कारण से, किसी भी इन्फ्लुएंस के कारण से हो। एंड ये पर्सन आपको इस वक्त चूज़ नहीं कर रहे बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। Let us see what is this person's deepest emotions, या डीपली वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। ये सब इन्फ्लुएंस को अगर साइड रख दिया जाए, तभी आपसे क्या कहना चाहेंगे, आज क्या बोलना चाहेंगे ये आपको। Let us find out and let us see here. We have trust. कुछ लोगों के लिए मे बी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गया है, या ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहा है बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मे बी वी हैव जेंडर रोल्स, येस, दिस कैन ऑल्सो बी समबडी जो इन्फ्लुएंस में है, दिस कैन ऑल्सो बी समबडी जो ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्रामा के साथ डील कर रहे हैं अपने लाइफ में। वी हैव मेटामॉर्फोसिस। इस कनेक्शन को बचने के लिए इस पर्सन का ट्रांसफॉर्म होना, इस पर्सन का सही गलत को समझना, इस पर्सन का करेक्ट रास्ते पे आना बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिकॉज दिस पर्सन यस कमिटेड रिलेशनशिप्स, ये पर्सन लाइक चाहते थे आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप, ये पर्सन चाहते थे कि ये कनेक्शन उनके लिए वर्कआउट करे, अट्रैक्शन, बट आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ थर्ड पार्टी, मे बी वो किसी और से कमिटेड है एंड किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, जैसे कि मे बी वो कमिटेड है किसी और से और आपके तरफ अट्रैक्टेड है, या आपसे कमिटेड है किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, वो भी हो सकता है, आई कैन सी हियर, बट दिस इज़ समबडी जो वर्कआउट करना चाहते थे, यू विल गेट थ्रू दिस मेजर चेंजेस। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी ही इतना ज़्यादा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ डेफिनेटली प्रॉब्लम हुआ है, वी हैव 10 years, सो मे बी आप इस पर्सन को 10 years से जानते हो, 10 months या 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या आप दोनों को बहुत ही ट्रैवल करना पड़ता है, क्राइंग डिप्रेशन एक दूसरे से मिलने के लिए। सो आई फील लाइक दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी, यू नो डोंट वरी अबाउट दिस, बिकॉज अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इस कनेक्शन को अभी भी बचाया जा सकता है, बट उसके लिए एक ही शर्त है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस की ज़रूरत है। इस पर्सन का माइंड सेट, इस पर्सन का लाइफ स्टाइल, आपका माइंड सेट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क जो इस कनेक्शन में जाना चाहिए दोनों के तरफ से, इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। आपके पर्सन गलत कर रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, गलत रास्ते पे चल ज़रूर रहे हैं, बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन इनके सामने कई सारा रियलिटी लाके खड़ा करेगा, एंड उन रियलिटी का सामना जैसे ये पर्सन करेंगे, इस पर्सन का तब ये भ्रम टूटेगा, तब ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे व्हाट इज़ द रियलिटी लाइक, कि ये कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड तब तक यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप रहना चाहते हो, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, इफ़ यू नो दैट यू डिज़र्व बेटर, और इफ़ यू थिंक कि आपके पास उतना समय नहीं है गंवाने के लिए, दैट यू वेट फॉर दिस पर्सन, सो दैट इज़ अप टू यू डेफिनेटली, बट दिस इज़ द करंट सिनारियो जो मुझे दिखा आज। जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो उनके लिए, बट जो लोग नहीं रेजोनेट कर पा रहे हो प्लीज़ डोंट वरी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग हर किसी के लिए रेजोनेट करे। मे बी कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, बट आज वाला कुछ और लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडे। Have a great day ahead. Goodbye.